वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करें, आज हमारा टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स और जो हमारे वैसे मुल्क में हो रहा है टारगेट किलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीज़ें। जो परसों बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आजकल के जो हादसे एकदम हो जाते हैं पाकिस्तान में, कराची में, उस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन इस वक्त काफ़ी बातें हो चुकी हैं बॉम्ब ब्लास्ट और इन चीज़ों पर। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं हमारे मुल्क में। सैलाब जो आया हुआ है आजकल, उसके ऊपर हमने एक पैकेज भी बनाया है। पहले वो पैकेज चल के देखते हैं, फिर अहमद चुनाई साहब से इस बारे में भी बात करेंगे। ये पैकेज चल के देखते हैं। गुज़िश्ता साल दरियाओं की हैबतनाकियों ने तो रवां साल आसमान की घन गरज ने सिंध को माशी तौर पर कई साल पीछे धकेल दिया है। बारिशों ने सिंध के ज़ेरी इलाकों खुसूसन ज़िला नौशेरा फिरोज, सांगड़, मीरपुर खास, बदीन, मिट्टी, टंडोला यार और दीगर शहरों और देहातों में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अपना सब कुछ लुटाने के बाद मुतासिर अफराद को खुराक, पानी और अद्वियात की सख्त ज़रूरत है। मुतासिर अफराद का कहना है कि इन मुश्किल हालात में हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की। हुकूमत कोई नहीं आई है। ये अली साहब हैं, वो घर पे जा रहे हैं, नंगो पाँव पूरे गांव में, इलाकों में, पूरे इलाकों में घूम रहे हैं। उनकी मेहरबानी है। हुकूमत टेलीविजन पर दावे तो करती नजर आ रही है, ताहम बारिश से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। बारिश ने कई कीमती जानें ले ली तो हजारों की तादाद में जानवर मर चुके हैं। लोग भूख और अफलास से अपनी जानें गंवा रहे हैं। किसी मीरों पीरों ने हमारी कोई देखभाल नहीं की, पूछा तक नहीं तो भाई तुम्हारा कैसा हाल है, क्या नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछा है। किसी ने भी वोटों के लिए हमारे पास भाग के आ जाता है। मीरपुर खास के इलाके काछेलो स्टेशन पर सरबराह काछेलो फार्म की जानिब से मुतासर अफराद को इमदाद और खाना फराहम किया जा रहा है। जुल्फिकार अली काछेलो का कहना है कि मुखैर हजरात बारिश से मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुँचाए, दूसरी सूरत में लोग भूख और अफलास का शिकार होकर अपनी कीमती जानें गंवा सकते हैं। बारिश से मुतासर अफराद को न सिर्फ खाने पीने की अशिया, पकाने का तेल, माचिस, खेमे और अद्वियात के साथ केमिकल लगी मच्छरदानियों और मच्छर मार अद्वियात की भी शदीद ज़रूरत है। वेलकम बैक व्यूअर्स। देखा आपने ये पैकेज, और अहमद साहब आपका क्या कहना है इस पैकेज के बारे में? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। सैलाब मुतासरीन की वो मदद ना की जा सकी जो मेरा ख़्याल है एक फ़लाई मुमलिकत में होनी चाहिए थी, और हुकूमत ने जितनी भी कोशिशें की हों, लेकिन सैलाब से जो मुतासरीन थे और सैलाब की जो शिद्दत थी वो इतनी सख्त थी कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ सकी। लेकिन देखिए अहमद साहब, लोग बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं, हम बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये पैसा जाता कहाँ है जब इनकी मदद भी नहीं हो रही? क्या हो रहा है? इतना कुछ कहा जा रहा होता है कि जी दूसरे मुल्क से एड ली जा रही है, ये हो रहा है, सैलाब वालों के लिए कितना कुछ किया जाता है, तो ये इनकी मदद क्यों नहीं होती? वो तो रो रहे हैं बेचारे टीवी के ऊपर। बात ये है कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती। जहाँ दो चीज़ों की ज़रूरत है, शायद चार चीज़ें पहुँच जाती हैं, और जहाँ चार चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ एक चीज़ भी नहीं। पिछली दफ़ा मैंने सुना था जी राशन कार्ड बना है, जो कि राशन कार्ड जो कोई लोग आए गांव से, हमारे यहाँ पे मेरे फ्लैट्स में कोई रहते हैं, उनके कोई जानने वाले आए बेचारे गरीब, तो उन्होंने कहा हमें तो आज तक राशन कार्ड की शक्ल नहीं देखी हमने। तो ये फिर बातें होती क्यों है टीवी पे? वही बात मैंने कही ना आपसे कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती और लोग असेस नहीं कर पाते कि कहाँ किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग जो हैं उनकी तो बहुत सारी मदद हो जाती है। जैसे हम खुद सैलाब मुतासरीन में बहुत सारे इलाकों पे गए थे। जी मैं भी कई जगहों पर हमने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक्सेस में हैं, और अगर खाना एक वक्त का चाहिए तो शायद 2 वक्त का मौजूद है, मगर कई ऐसी जगहें हमने देखी कि जहाँ पर खाना तक नहीं पहुँचा था और सैलाब मुतासरीन की बड़ी माइनर स्केल पे मदद की गई थी। और कंपैरेटिवली आप देखें अगर, तो इस साल बहुत स्लो है। पिछली दफ़ा लोग बहुत जोशो खरोश से कर रहे थे, सैलाब ज़रदान के लिए मदद कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। इस दफ़ा बहुत स्लो हो गया है। एक कॉल ले लेते हैं। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। अली इकबाल बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तो मैं आपकी गेस्ट सलाम करना चाहता हूँ। हाँ जी वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम, आप करिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी किसी मुल्क में कोई डिजास्टर वगैरह या इस तरह का आता है तो वहाँ जो है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो जाता है। तो अब प्लीज हुकूमत को चाहिए कि जहाँ भी आज ये जो सैलाब आया हुआ है वहाँ भी जो है मुतासिर है उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है,
हुकूमत को चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बेहतर करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी पे बात हो रही थी कि यहाँ जो हालात हैं, हमारी मैनेजमेंट जो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रॉपरली इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही। जब ही जो है वो आवाम इनके साथ आती है, लोग जो हैं मुखिया हज़रात जो हैं वो जो मुमकिन हद तक मदद हो सकती है करते हैं। आप आज़ाद कश्मीर में हैं, 2005 के ज़लज़ले में मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम ने जितनी मदद की उन इलाकों में, वो भी एक काबिल-ए-दीद काम है। कौम ही कर रही है ना और हम 2010 की जब हमने तो ऐसा बहुत किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस टाइम भी जो है ना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम अच्छा नहीं था, तो वो उस टाइम भी काफी लोगों को जो है ना तकलीफें प्रॉब्लम हुई है। तो आप तो ज़ाहिर है ज़िम्मेदार है हुकूमत के, तो ऐसे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाइए जहाँ मुतासरीन है, जहाँ जिसका हक है उसे उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी हम बात कर रहे थे, तो अब 2010 की जब हमने बात की थी तो ज़ाहिर है कौम में एक जोश और वलवला जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता था, और पूरी कौम ऐसा लगता था कि वो निकली हुई है सैलाब मुतासरीन की मदद करने। अच्छा, उस वक्त ये था कि सैलाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से लेकर पंजाब से होता हुआ सिंध तक था, और सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में फैला हुआ था, और पूरा मुल्क उस अजाब में मुब्तला था। भाई ये भी तो आप देखिए ना। हाँ। इस साल निस्बतन सिर्फ सिंध में ही नुकसानात ज़्यादा हुए हैं। हाँ। और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं सिंध में, बारिशों की वजह से मकानात बह गए। इस दफ़ा तो मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो हेलीकॉप्टर में इतना पेट्रोल भी डलवा के नहीं सैर करने गए, ना गाड़ियों में गए इतना पेट्रोल डलवा के, जो एक चक्कर मारने जाते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, रिव्यू लेने जाते हैं, दौरा करने जाते हैं, वो भी इस दफ़ा दौरा करने नहीं गए। तो क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जी होना चाहिए था इन लोगों की। मतलब आपका ख्याल है कि वो लाखों रुपए का पेट्रोल डलवा के उनको दौरा करने जाना चाहिए था? नहीं, दौरा करने से मुराद ये है कि मिनिस्टर्स का, जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका काम था कि इन लोगों का ख्याल करें, उनका साथ दें, और जो कुछ मुमकिन हद तक मदद हो सकती है फराहम करें। अच्छा, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं गए, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मुझे पता है कि अपने अपने इलाकों में चले गए। अब जिन इलाकों में ज़्यादा तबाही और आफत आई है वहाँ ये ज़रूर महसूस हुआ है कि इमदाद नहीं पहुँची, लेकिन वहाँ भी जो कुछ भी हुकूमत के बस में था और फिर लोगों ने जो मदद फराहम की वो उनकी बसात के मुताबिक। अच्छा, CPLC ने भी सैलाब ज़रदान के लिए काफ़ी काम किया। आप लोगों के कैंप्स कहाँ थे, कैसी कैसी ज़रूरियात पूरी की आप लोगों ने? देखिए, 2010 2011 दोनों सालों में हमने कराची में 10-12 कैंप लगवाए थे, और उनमें लोगों से न सिर्फ हमने सामान इकट्ठा किया, बल्कि वहाँ हमने अपने पास CPLC में एक रिलीफ सेंटर भी बनाया था कि पूरे मुल्क से कहीं भी अगर कोई ख़बर हो तो हमारे कॉल सेंटर पे फ़ोन करें और हम मैच कर देंगे। जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं, जो लोग फंडिंग करना चाहते हैं या सामान पहुंचाना चाहते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स हमने रखे हुए थे, और जहां जहां मदद की ज़रूरत थी उनको भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ सेल है हमारा, हुकूमत सिंध का और हुकूमत पाकिस्तान का, उनके साथ भी हमने कोऑर्डिनेट किया, और उनको भी हम बताते रहते थे कि जी फ़ला फ़ला जगह फ़ला चीज़ों की ज़रूरत है। हम अपने वॉलंटियर्स भी भेजते रहते थे, और जो भी कुछ मदद हो सकती थी उन दिनों में हमने की है, 2010 में भी और 2011 में भी। अच्छा, ये भी मैं आपसे भी पूछूंगी कि अगर आपसे किसी ने कांटेक्ट करना हो, डोनेशन हेल्पलाइन वॉलंटियर किस तरह काम कर सकते हैं? एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शाहिद इकबाल शाह बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट। जी बोलिए। जी, मेरा अहमद चुनाय साहब से ये सवाल है, और आप लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम में कोई उमंग नहीं नजर आ रही सैलाब के हवाले से, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। PTV के एक प्रोग्राम जो दर्द आशना था, वो तकरीबन मैंने रात 1 बजे तक देखा था। उसमें तकरीबन एक रात में 12 से 13 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर फंड में गया। अब सवाल तो ये है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो हम भी यही तो बात कर रही हूँ, मैं यही तो बोल रही हूँ, मिल तो रहा है। अवाम दे बहुत कुछ रही है भाई। अवाम अपने तौर पे तो अवाम बहुत कुछ करी। यहाँ पे छोटे छोटे लड़के लड़कियों ने बेचारों ने मिलके कितना काम किया है, लेकिन ये पैसा फिर आगे पहुँचता, ये बच्चे तो पहुँचा देते होंगे, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब को पैसे मिलते हैं या हमारी हुकूमत को मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? यही तो सवाल है। जी, यही तो बात कर रहा हूँ कि पता नहीं ये पैसा जा कहाँ रहा है। हम अवाम तो इतनी अपने भाइयों की मदद कर रही है, यकीन करें। जी बिल्कुल, सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बिल्कुल। शाह साहब, इसमें बात यह है कि हमने पहले भी Thank you for calling. इस बात पे इत्तेफाक किया कि 2010 में भी लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ऐसा नहीं कि 2011 में भी नहीं लिया। 2011 में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है लोगों को सहूलत पहुँचाई है। वो बात ज़रूर बिल्कुल ठीक है कि जो बेहतर मैनेजमेंट होनी चाहिए थी इस फंडिंग की, चाहे वो पीएम रिलीफ फंड में गया या चाहे कहीं भी गया, वो नहीं हो पाई, और उसके लिए आगे आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो, लोग किस तरह मदद के लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? डोनेशन हो या हेल्पलाइन, कैसे? प्लीज थोड़ा सा देखिए, एक्सप्लेन कर सीपीएलसी की हेल्पलाइन है जो 24 घंटे ऑपरेटिव है, ठीक है। वो 35662222 है। 35662222 35662222 है, और 24 घंटे में जिस वक्त लोगों को कोई क्वेरी हो, लोगों को कोई मदद दरकार हो, या लोग कोई मदद करना चाहते हो, तो हमारी हेल्पलाइन जो है वो फौरी तौर पर हाजिर है। वॉलंटरीली कोई काम करना चाह रहा हो, बिल्कुल उस पर रब्ता करें, और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उस पर भी हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, उनको सबमिट कर दें, वो हमारी वेबसाइट से हमारे पास आ जाएगा, और हम उन्हें खुद कॉल कर लेंगे। अच्छा, इस मुल्क की सिटीजन होने के हैसियत से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, थोड़ा प्लीज़ उस पर बात करें। देखिए, इस मुल्क के सिटीजन होने की हैसियत से भी और एक मुसलमान होने के नाते भी हमारा मज़हब भी और हमारा आइन भी इस बात पे हमें कहता है कि हम दूसरे भाइयों की मदद करें और अपनी परवाह किए बगैर, और यही वो हमारे मज़हब का भी बेसिक मैं कहता हूँ एसेंस है कि जी दूसरों की मदद करना। और इसी तरह हमारा कानून भी जो है वो हमें ये कहता है कि जी हम लोगों की मदद करें, और मैं समझता हूँ कि जब ये जज्बा हम में आ जाएगा, और हम यूनाइटेड हो जाएंगे, तो एक ना दूसरे की सिर्फ मदद हम करेंगे, यूनाइटेड भी हो जाएंगे बल्कि एक दूसरे की मदद भी करेंगे। वही तो कह रही और हूँ कि एक सही मानों में एक वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, वो सामने आ जाएगा। और अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तीसरा बंदा देखेगा, वो कहेगा जब ये दोनों मिलके अपनी एक दूसरे की मदद करें, तो तीसरे के दिल में भी आएगा कि चलो मैं भी इसके साथ ज्वाइन कर लूं, फिर एक वेलफेयर बन जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानियों के दिलों में एक बहुत बड़ा जज्बा है, और ये जज्बा एक नहीं कई दफ़ा लोगों ने दिखाया है, और ये जज्बा भी एक दूसरे के साथ भाईचारगी का जज्बा भी आ सकता है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि लोगों को इनकरेज करें, आपस में मिलें, और इस मुल्क को एक अच्छी फलाही मुमलिकत बनाएं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। थोड़ा ऊंचा बात करेंगे? मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। जी जी, हेलो। इस्लामाबाद से। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम एक फलाही मुमलिकत की बात कर रहे थे कि जब तक लोग आपस में यूनाइट नहीं होंगे, लोग एक दूसरे की मदद को अपना आशार नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। आज वक्त आ गया है, जो भी हालात हैं पाकिस्तान के, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और वैसे भी जो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स हैं हम पर, उन सब से निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि हम एक हो जाएं और एक दूसरे की मदद करें, ताकि इस मुल्क को जो है वो हम तरक्की करवाएं। अच्छा, सीपीएलसी के अपकमिंग प्लान्स क्या हैं? देखिए, सीपीएलसी के अपकमिंग प्लान्स में सबसे पहला प्लान ये है कि हमने सीपीएलसी तर्ज के इदारे जो हैं वो कराची के अलावा सिंध के दूसरे इलाकों में भी कायम करने हैं। इस पहले नहीं थे अभी तक? नहीं, सिंध के दूसरे इलाकों में नहीं थे। सिंध के दूसरे इलाकों से मुराद सबसे पहले हैदराबाद में इंशाल्लाह हमें पिछले आईजी ने जो है वो जगह मखसूस कर दी थी, और बहुत जल्द उस पर जो है हम अपना प्लान शुरू कर रहे हैं। इसी तरह बदीन में, सक्खर में, मीरपुर ख़ास में, ये 3-4 जगह के जो सेंटर्स हैं उनको भी जो है वो हम ऑन करने जा रहे हैं कि जैसा कराची में सीपीएलसी लोगों की मदद कर रही है, वैसे इंटीरियर सिंध में भी लोगों की मदद करें। दूसरा बड़ा काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे नेबरहुड केयर प्रोग्राम की एक्सपेंशन है, जिसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम देंगे, और यही कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो कराची से जराइम के खात्मे में सबसे बड़ी मददगार साबित होगी। और हमने हमेशा इसका कंसेप्ट दिया है कि जी कम्युनिटी खुद आकर जो है वो